किसी समय की बात है। चूहों का एक समूह एक चालाक और क्रूर बिल्ली के भय में जी रहा था। जैसे ही वे अपने बिल से बाहर निकलकर भोजन खोजने जाते, बिल्ली बिजली की गति से उन पर झपट पड़ती और उनकी जिंदगी को दुखमय बना देती। कई चूहे उसकी नुकीली पंजों का शिकार हो चुके थे और जो बच गए थे वे डर के मारे अपने बिलों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। एक दिन चूहों ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका। वे एक गुप्त सभा में इकट्ठा हुए ताकि यह चर्चा कर सकें कि वे उस निर्दयी शिकारी से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। सबसे वृद्ध और बुद्धिमान चूहे ने सभा को संबोधित किया और सुझाव देने के लिए कहा, हमें कोई ऐसा उपाय खोजना होगा जिससे बिल्ली हमें चौंका न सके। एक चूहे ने कहा, हमें हमेशा के लिए इस बिल्ली से छुटकारा पाना होगा। दूसरे ने उत्साह से कहा, हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि यह कैसे संभव होगा। तभी एक युवा और चतुर चूहा खड़ा हुआ और बोला, मेरे पास एक शानदार उपाय है। हमें बिल्ली के गले में एक घंटी बांध देनी चाहिए। इस तरह जब भी वह हिलेगी घंटी बजने लगेगी और हमें भागने के लिए समय मिल जाएगा। चूहों ने इस अद्भुत योजना पर खुशी से तालियां बजाईं। उन्होंने छोटे छोटे पंजे आपस में टकराए और उस युवा चूहे की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। ये उनकी समस्या का एकदम सही समाधान लग रहा था और पूरा समूह आशा से भर गया। तभी अब तक शांत बैठे वृद्ध और बुद्धिमान चूहे ने धीरे से कहा, निस्संदेह ये एक चतुर योजना है, लेकिन मुझे बताओ, हम में से कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा? ये सुनते ही सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। चूहे एक दूसरे को देखने लगे, यह समझते हुए कि यह कितना खतरनाक कार्य है। कोई भी चूहा इतनी हिम्मत नहीं जुटा सका कि वह इस कार्य के लिए आगे आए। आखिरकार बिल्ली तेज और घातक थी। जो भी उसके करीब जाएगा वह निश्चित रूप से मौत का शिकार हो जाएगा। अपने अद्भुत विचार को लागू न कर पाने की असंभवता को समझकर चूहों ने निराश होकर गहरी सांस ली और चुपचाप अपने बिलों में लौट गए। अब भी उस छुपे हुए खतरे से भयभीत थे। हमें इस कहानी से यह सबक मिलता है कि बड़े और साहसी योजनाएं बनाना आसान होता है, लेकिन जब तक वे व्यावहारिक न हो और उन्हें लागू करने के लिए कोई तैयार न हो, वे केवल कल्पनाएं ही बनी रहती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी समाधान प्रस्तावित करने से पहले उसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसे वास्तविक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें